नमस्कार, मी गायत्री गोरे. मी सतार वादक आहे आणि आज इतका सुंदर दिवस आहे की इथे म्युझिकल अकॅडमीचं आज उद्घाटन होतं आहे आणि या प्रसंगी मला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं आहे. तर मला अतिशय आनंद होतो आहे. म्युझिकल अकॅडमीज ह्या पुण्यामध्ये सुद्धा 2-4 ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेले आहेत. मूळ हैदराबादमध्ये त्याचे फाउंडर आहेत लक्ष्मी सरजी. तर त्या अकॅडमीचं हे नवीन अनावरण आज होत आहे. तर अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी ह्या अकॅडमीमध्ये कीबोर्ड, ड्रम्स, गिटार तर तुम्ही नक्की इथे शिकायला या. तुमच्या नातेवाईकांना, तुमच्या जवळच्या मित्रांना हे नक्की सांगा आणि इथे मोठ्या संख्येने शिकायला या. बस, धन्यवाद. तो मेरा नाम लक्ष्मी नारायण येलूरी, फाउंडर ऑफ म्यूज़िकल. और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गायत्री गोरे जी का, जो हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट करके यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आए. ये बहुत बड़े सितार कलाकार हैं. और उसके बाद में अपना थैंक्स बिग शुक्रिया अदा करूँगा रितेश जैन का और हमारे जो मास्टर फ्रेंचाइज पार्टनर है यहाँ के, जिन्होंने कड़ी मेहनत से पार्टनर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेंचाइजी खड़ा किया हमारे लिए. और हमारे 2 पार्टनर यहाँ पे पीयूष और शिवम, उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक विज़न को समझ के कि हर एक बच्चा, हर एक अडल्ट को म्यूज़िक एजुकेशन एक सही तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम से सिखाने के लिए जो हमारा मकसद था, उसको फुलफ़िल करने में आगे बढ़ के उन्होंने जो इतना बड़ा एकेडमी सेटअप किया, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. और श्रुति ये अपना जो एकेडमी मैनेज करते हैं डे 1 से, शी इज़ द फेस ऑफ आवर एकेडमी. बिग थैंक यू टू हर ऑल्सो. ठीक है. बाकी एकेडमी के बारे में आपका कुछ सवाल है तो मैं जी, ये आपका ब्रेन चाइल्ड है. कैसे आपने म्यूज़िकल इस ब्रांड को डिसाइड किया? कहाँ पर आप लोगों ने फ्रेंचाइजी शुरू किया? पब्लिक में इसका कैसा रिस्पॉन्स? हाँ, तो हमने 2000 में जब लॉकडाउन हो गई थी, मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, एक गिटारिस्ट और सिंगर. तो मुझे कभी भी ये था कि 20 साल से मेरे बच्चे भी म्यूज़िक सीखे. तो मुझे हमेशा ये था कि म्यूज़िक हर किसी को सीखनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्पेशली खास तरह बच्चे. तो उसके लिए मैं अपना एक अहम टाइम ढूंढ रहा था कि कौन सी एक ऐसा टाइम में मैं इसको शुरू करूं और इंडिया लेवल में इसको चेंज करूं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड म्यूज़िक एकेडमी नहीं मिल रहा था इंडिया में. बल्कि अगर सबसे छोटे से छोटे चीज़ जो जिनकी ज़रूरत नहीं है कम्युनिटी को, वैसे चीज़ों में अगर ब्रांड बन गई है, तो म्यूज़िक एजुकेशन जैसे इतना महत्वपूर्ण चीज़ के लिए तो ब्रांड रहनी चाहिए ना. तो इसलिए मैंने सोच रखा था कि कभी एक टाइम आएगा जब हम एक म्यूज़िक एकेडमी स्टार्ट करेंगे. जब कोरोना हुआ था तो वो टाइम में हमने ऑनलाइन ऐप शुरू किए थे. उसके बाद 2022 में म्यूज़िक एकेडमी शुरू किए सब नेबरहुड में. हैदराबाद में फ़र्स्ट खोला. अभी 60 एकेडमीज़ है पूरे इंडिया में. बेंगलोर, दिल्ली, तकरीबन 17 स्टेट्स में हमारा एकेडमी खुल गए हैं. पुणे में 4 लोकेशन है. और ये अपना स्तर है अभी म्यूज़िक एकेडमी का. आप खुद म्यूज़िक के जानकार हैं. आज बच्चा भी 60s, 70s, 80s की म्यूज़िक सुनता है तो वो धुन में चला जाता है. लेकिन अभी उस तरीके का म्यूज़िक नहीं बन पा रहा, बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो गया है. क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो पहले की कंपोजिशन में होता क्या था, इंस्ट्रूमेंटेशन कम रहता था और गायकी का और बोल का ज़्यादा भाव रहता था उसका. तो उसकी वजह से ट्यून का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा रहता था. इसलिए हमको 70s, 80s का ही इतना अभी भी मेमोरी में रहता है. तो अभी क्या इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया. दूसरी बात क्या है कि विथ एवरी 10 साल में, हर 10 साल में म्यूज़िक का जो टेस्ट है वो भी बदलता रहता है जनरेशन से. तो आज की जितना जनरेशन का जो उनका लाइकिंग है उसके हिसाब से म्यूज़िक बन रही है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी 70s, 80s का जो एटर्नल इसलिए है कि उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कम और भाव और लिरिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया गया है. पूना के म्यूज़िक लवर बच्चों के लिए जो इस तरीके के एकेडमी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं?
तो एक ही संदेश है, पहला मेरा संदेश रहेगा पेरेंट्स को कि फर्स्ट मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूँ सब पेरेंट्स को जिन्होंने ये एकेडमी को माना एंड उन बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन किया, बिकॉज पेरेंट्स में रहनी चाहिए फर्स्ट कि म्यूज़िक एजुकेशन एक स्किल है, इट इज़ नॉट जस्ट हॉबी। एंड आज की तारीख में करियर बन सकते हैं म्यूज़िक में। इट इज़ नो मोर एन अफेयर की एक बैक रूम अफेयर या कोई छुपा छुपी वाला काम नहीं है। दिस इज़ लाइक ए रॉयल अफेयर टुडे एंड ऑल किड्स टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम दे शुड अडॉप्ट टू म्यूज़िक एजुकेशन एंड टेक म्यूज़िक एजुकेशन एटलीस्ट फॉर 1-2 ईयर्स, 1-2 साल कम से कम सीखे, ताकि उनको लाइफ लॉन्ग एक डेप्थ बन जाता है, सो दैट इवन इफ़ दे वांट टू मेंटेन इट एज अ हॉबी, एक उनका स्तर रह जाता है मिनिमम। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को कि डोंट पुश योर किड्स टू लर्न सॉन्ग्स क्विकली। उनको थियरी सिखाइए, उनको टेक्निक सिखाइए, ताकि कोई भी गाना अपने आप में बजा सकना। ठीक है, क्या फ़ी हमारा है 8 क्लास रहते हैं महीने का, तो अगर 1 साल का अगर मेंबरशिप भरते हैं तो महीने का उनका लगभग हो जाएगा 3500। यहाँ इधर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? यहाँ पे गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स, वेस्टर्न वोकल, कर्नाटिक वोकल और हिंदुस्तानी वोकल। की म्युझिकल फ्रँचाईजबद्दल आम्हाला जूनमध्ये कळालं। मास्टर फ्रँचाईज ह्याच्यात युनिट फ्रँचाईज असतात, मास्टर फ्रँचाईज असतात। बेसिकली ज्यांना ज्यांना म्युझिकमध्ये आवड आहे, खूप एन्थुझियास्ट लोक असतात ज्यांना म्युझिकमध्ये आवड असते, त्यांना शिकायला चांगला प्लॅटफॉर्म भेटत नाही, तर आमच्याकडे सर्व सोयीयुक्त आपण जे म्हणतो त्याप्रकारे आम्ही इथं सुविधायुक्त तुम्हाला क्लासेस प्रोव्हाइड करण्याचं पूर्ण म्हणजे प्रयत्न केलेला आहे। यामध्ये तुम्हाला एकदम आम्ही ॲडव्हान्स कोर्स देतो। आमचं वेगवेगळ्या म्युझिक स्कूलसोबत, इंटरनॅशनल म्युझिक स्कूलसोबत आमचं टायअप आहे। आम्ही त्यांचा तुम्हाला थेरॉटिकल सिलेबस आम्ही इथं तुम्हाला शिकवतो। आमच्याकडले प्रत्येक टीचर्स हे एक म्हणजे म्युझिक ह्याच्यामध्ये सुद्धा लेवल्स असतात, त्यांचे ते पास करून एक म्हणजे फुली एज्युकेटेड टीचर्स आहेत जे इथं स्टुडंट्सला शिकवतात। आणि आम्ही ट्राय केलं आहे की जस्ट असं नॉर्मल ॲज अ एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी आमच्याकडे म्युझिक क्लास आम्ही नाही घेत। इथं आम्ही थेरॉटिकल शिकवतो, प्रॅक्टिकल शिकवतो आणि जे आम्ही त्यांना एक प्रकारचं A-क्लास फॅसिलिटीज आम्ही इथं देतो, म्हणजे फुली एअर कंडिशन। आमच्याकडे 2 मॅनेजर्स आहेत, हँडल्स, छोटे छोटे मुलं असतात, त्यांचे अरेंजमेंट्स करतो। नॉट ओन्ली क्लास, आम्ही दुसऱ्या गोष्टी वी अरेंज देम पॅन्ट्री, सेपरेट वॉशरूम्स आणि त्यांच्यासाठी खाली पार्किंग, म्हणजे नॉट ओन्ली जस्ट वी आर गिविंग देम बेस्ट एज्युकेशन, या गोष्टीसुद्धा आम्ही फॉलो करतो। या द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज आर फाउंडर मिस्टर लक्ष्मीनारायण येल्लुरी सर, यांचा आम्हाला खूप सपोर्ट आहे आणि खूप यांचं विजन जे आहे, यांचा प्रत्येक एक गोष्ट आम्हाला फॉलो करण्यासाठी जे आम्हाला एक प्रोत्साहन भेटतं एखादी गोष्ट, ते आम्हाला खूप गरजेची असते या फील्डमध्ये। यामध्ये माझी आई पार्टनर आहे आणि श्रुती मॅम जे बाय प्रोफेशन CA आहेत, बट त्यांचं शी इज पॅशनेट अबाउट म्युझिक, तर ते स्वतः या अकॅडमी हँडल करतात आणि इथे जवळपास 6 लोकांचा स्टाफ आहे जे दिवस रात्र अकॅडमी सक्सेसफुल करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। आणि आमच्याकडे जे कोणी मुलं फक्त 1, 2, 3 क्लाससुद्धा अटेंड केले ते सुद्धाच परफॉर्म करणार आहेत आणि जे 3-4 महिन्यापासून करणार आहेत त्यांचा तुम्ही परफॉर्मन्स बघू शकता। बट मी विश्वासानं तुम्हाला सांगू शकतो की आमची अकॅडमी वन ऑफ द बेस्ट म्युझिक अकॅडमी आहे, आणखीसुद्धा बेटर बनण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। थँक्यू। म्युझिशियन लहानपणापासून आहे, सो समहाव म्हणजे परफॉर्मर आहे किंवा सिंगर आहे, अशा लाईक स्टेप बाय स्टेप वन फाईन डे मला ऑफर केलं जातं की तुम्ही हे सगळं हँडल करा, तुम्ही हे सगळं ऑपरेट करा, हे लीड करा। सो आय थॉट, आणि लहान लहान मुलांना खरंच शिकताना इतकं चांगल्या ह्याच्याने म्हणजे इट फील्स ग्रेट वेन यू आर सराउंडेड बाय सो मच म्युझिक। तर त्याच्यामुळे मग मी म्हटलं की हो, ही एक खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे। सो मुलांचा कसा रिस्पॉन्स आहे, कारण हा जो एरिया आहे थोडासा हॅपनिंग एरिया आहे, येस, मुलांचा त्यांच्या आईवडिलांचा कसा रिस्पॉन्स आहे? मुलांचं म्हणजे पेरेंट्सचं सांगेन की पेरेंट्स हे आता बऱ्यापैकी खूप अवेअर झालेले आहेत की आपल्या मुलांना खूप चांगल्या ठिकाणी शिकवावं, आणि लाईक सर सेड की प्रत्येक गोष्टीमध्ये जर ब्रँड येऊ शकत असेल तर म्युझिकमध्ये का नाही। सो अशा ठिकाणी पीपल आर ॲक्च्युली लुकिंग फॉरवर्ड की इथे येऊन त्यांच्या मुलांनी शिकावं, की खूप एक स्टँडर्ड प्लॅटफॉर्म क्रिएट होतो एक स्ट्रक्चर्ड शिकवल्यामुळे आणि सगळ्या प्रोफेशनल टीचर्समुळे। ऑल ओव्हर इंडियाचे जर स्टुडंट्स एकत्र जरी आले तर ते सगळ्या सेम लेवलवरती असतील। सो दॅट्स हाव अ ब्रँड वर्क्स इन म्युझिक ऑल्सो।
आणि प्रोफेशनलीही बरेचसे पेरेंट्स आपल्या मुलांना म्हणजे बघतायत की दे कॅन बी द फ्युचर म्युझिशियन्स ऑल्सो. सो ते पण एक आहे. सो रिस्पॉन्स हा ह्या एरियामध्ये आमचा खूप चांगला आहे. वी आर टचिंग 200 स्टुडंट्स नाव. सो ॲब्सल्युटली ग्रेट एक्सपिरियन्स.